पहले बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आप छठी जमात के तलबा व तालिबात हैं और आज 10 जून 2020 तारीख है और हम साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है शेडो, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक टॉपिक हमने ले लिया है जो है ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। पहले हम टॉपिक पर थोड़ा नजर डालेंगे। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जैसे वुड, जैसे प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन, जैसे पेपर, जैसे कार्बन पेपर, जैसे वाटर और बहुत सारी चीजें हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, साइंसी तौर पर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है। वो क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 ओपैक ऑब्जेक्ट्स, ओपैक ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर 3 translucent objects, translucent objects। पहले बच्चों, अगर हम एक टॉर्च ले लेंगे और आप में से एक बच्चा उठेगा, वो टॉर्च ऑन करेगा और दूसरा बच्चा, उसके पास वुड होगी यानी ब्लैक बोर्ड होगा उसके पास, फर्ज करो ब्लैक बोर्ड उसके पास होगा, वो अपने सामने ब्लैक बोर्ड रखेगा और दूसरा बच्चा टॉर्च लेके उस ब्लैक बोर्ड पर लाइट डालेगा। क्या वो लाइट जो ब्लैक बोर्ड पर पड़ेगी वो उस ब्लैक बोर्ड के पार जाएगी उस बच्चे तक जो ब्लैक बोर्ड के पीछे है? जाहिर के तौर पर यह जो लाइट है ये पार नहीं जाएगी। इसका मतलब यह है हमारे पास वो चीजें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार रोशनी नहीं जाती है, उनको बोलते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट्स, जैसे ब्लैक बोर्ड। इसी तरह दूसरा बच्चा हम उठाएंगे, उसके पास एक कांच का प्लेट होगा, एक बहुत बड़ा कांच का प्लेट होगा। वो कांच के प्लेट के पीछे बैठेगा और ये बच्चा टॉर्च लेके आएगा, ये कांच को रोशनी डालेगा टॉर्च की मदद से। क्या यह रोशनी इस कांच के आर पार जाएगी? जाहिरी तौर पर हमें पता है कि ये जो रोशनी है कांच पर पड़ती है ये आर पार जाएगी। इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार रोशनी जाती है उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। गिलास, जो गिलास है, गिलास के आर पार रोशनी जाती है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और जो ब्लैक बोर्ड है इसके आर पार रोशनी नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, ये ओपैक ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा हम ले लेंगे एक पेपर या पॉलीथीन। अगर कलर्ड पॉलीथीन होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बच्चा उठेगा, वो अपने सामने कलर्ड पॉलीथीन रखेगा और उसके पीछे बैठेगा। जब ये टॉर्च बियरर, ये टॉर्च वाला आएगा, ये उस पॉलीथीन पर रोशनी डालेगा टॉर्च की मदद से। क्या रोशनी आर पार जाएगी? इसका मतलब यह है थोड़ी बहुत डिम लाइट पार जाएगी और बाकी जो लाइट है वो उससे टकरा कर या तो वापस आएगी या उस चीज में जज्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पार्शल लाइट का पार्शियल ट्रांसमिशन होगा। लिहाजा वो चीजें जिनके अंदर से
थोड़ी बहुत रोशनी पास होती है, बाकी रोशनी या तो जज्ब होती है या वापस आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे यही पॉलीथीन या यही पेपर। उम्मीद है आप सब बच्चों ने पूरी तरह से ये टॉपिक समझ लिया होगा। बाकी वस्सलाम।